हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पुरानी यादें जो कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कोविड के बारे में। जब हम कोविड के टाइम में मुझे क्या क्या परेशानी हुई थी और क्या क्या झेलना पड़ा था मुझे उस समय में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी हम कोई नया ब्लॉग डालेंगे तो आप देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर जब कोविड के टाइम में जब सारा मामला सही हो गया, मेरे घर का मेरे भाई जब सही हो गए तो फिर हम ड्यूटी ज्वाइन किए थे जो हम बताए थे। जो हम जिस थाने में काम करवा रहे थे बिल्डिंग का, वहाँ फिर हम गए। वहाँ जाने के बाद फिर कुछ दिन काम किए। काम करने के बाद काम चलता रहा कंटिन्यू, फिर नॉर्मल हो गया था तो आगे काम चलता रहा। फिर वहाँ भी बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे जो बताए थे, नीरज थे, फिर और जो कंपनी में भी काम करते थे। तो फिर काम करने के साथ साथ फिर वहाँ कई दिन बीते, फिर समय बीता। फिर मतलब घर जाना था। घर जाने के बाद फिर जब घर से आए ना तो कंपनी को बोले थे जो कुछ मेरा पेमेंट है वो देख लीजिएगा। तो जो कोविड के टाइम में हम छुट्टी पे थे फिर और सब जो भी अमाउंट था मिला करके अच्छा खासा अमाउंट मेरा डिडक्ट कर दिया। तो डिडक्ट करने के बाद मेरा कुछ भी पैसा नहीं निकला और टेंशन भी हो गया, क्योंकि उस समय वो बताए नहीं थे। फिर भी जब काम करेंगे तभी तो पैसा देगा, नहीं किए तो मेरा पेमेंट वो काट लिए थे। फिर उसके बाद कुछ बहुत दिनों तक काम किए, बहुत दिन, अप्रोक्स 6 साल के आसपास उस कंपनी में हम काम किए। तो मेरा इंक्रीमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं किए। जो मेरा एज इट इज स्टार्टिंग में सैलरी था वो 6 साल बाद भी था। तो हम एक रोज बात किए, बोले क्या जो सर मेरा कुछ सैलरी बढ़ा दीजिए। तो वो बोले क्या जो 3 साल के बाद आपका कुछ सैलरी बढ़ाएंगे हम। 3 साल जब होगा 3 साल के बाद ही बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं, मतलब 0.5 या 0.2% बोले बढ़ाएंगे। तो हम बोले ठीक है सर, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम जॉब सर्च करना शुरू किए, क्योंकि 3 साल में आदमी 2-3 हजार रुपया बढ़ाए तो वो कोई मतलब है नहीं। तो हम बोल दिए थे ठीक है सर, आपको बढ़ाना है बढ़ाइएगा, नहीं बढ़ाना है कोई बात नहीं है। तो हम जॉब भी ढूंढने लगे, देखने लगे। फिर ऐसा हुआ, जब भी कोई काम करवाते थे तो जो मेरे कंपनी ऑनर थे वो आते थे, उनके साथ में भी कोई दोस्त रहते थे। तो काम में 100% वर्क नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ खामियां हो ही जाती है, इंसान ही है, कोई ऐसा चीज तो है नहीं जो नहीं होगा। तो वो हमेशा बोलते थे जो सैलरी में से काट करके काम करवा दीजिए, सैलरी में से काट के काम करवा दीजिए। उससे पहले भी जब हम BMP 13 में थे तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरा सैलरी कट गया था। और यहाँ पे भी जब हम आए थे, जो थाना बना रहे थे SC ST महिला थाना, वहाँ भी मेरा सैलरी डिडक्ट कर दिया गया था। तो खैर फिर हमें थोड़ा सा हम चिढ़ गए थे उस बातों से। तो हम बोले ठीक है, आप सैलरी से काट करके आप काम करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास उतना है, हम उतना सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हें हम बोले तो फिर वो भी आर्गुमेंट करने लगे। तो हम बोले आप बार बार यही बात बोल रहे हैं, वहां भी थे तो यही बात बताते थे, सैलरी से काट लीजिए, सैलरी से काट लीजिए। तो फिर ऑनर बोले ठीक है छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो फिर बात ये हुआ, जो जब काम लास्ट पोजीशन पे था ना, लास्ट पोजीशन पे आया तो उसको हैंड ओवर करवाना था, बिल्डिंग को हैंड ओवर करवाना रहता है लास्ट में फिनिशिंग वर्क के बाद। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट के या फिर जो भी मेन हेड रहते हैं वो लेते हैं, DM साहब या SP साहब जो भी रहते हैं वो हैंड ओवर लेते हैं बिल्डिंग को। तो उस टाइम में हम टच में थे और बातचीत होती रहती थी। तो बोले थे ठीक है हम करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी को भी हम बोल रखे थे तो होने वाला था। तो मुझे उस समय का बात याद आ गया, बोले 3 साल में जो थोड़ा बहुत बढ़ा दिया करेंगे। तो फिर हम उनको बोले 1-2 हफ्ता पहले बोल दिए जो सर हम फना डेट को कंपनी छोड़ देंगे और हम नहीं रहेंगे, हम दूसरे जगह चले जाएंगे। तो बोले क्या जो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज किए थे, कॉल करके नहीं बोले थे, मैसेज कर दिए थे तो रिप्लाई नहीं दिए थे। तो जिस रोज हम जाने वाले थे, जो डेट हम बताए थे, तो उस डेट पे वो आ रहे थे, साइड पे आ रहे थे। तो जो साइड पे आने से पहले जब रास्ते में ट्रेवल कर रहे थे तो वो जब गाड़ी में बैठे हुए थे तो बता रहे थे चलो पूरे दिन उनसे काम कराएंगे, मोटरसाइकिल दे देंगे, बोलेंगे ये सामान लेकर के आइए, ये सामान लेकर के आइए, जो नहीं भी होगा गाड़ी पे लाने वाला वो भी बोलेंगे लेकर के आइए।
और शाम तक काम कराएंगे, फिर रूम से बाहर निकाल देंगे। तो हमें ये जानकारी मतलब बाद में हुआ, जब कंपनी छोड़ दिए तो हमें कोई बताया। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं है। तो हम तो निकल गए थे, फिर फ़ोन कर रहे थे, और कंपनी उस टाइम में मेरे मोबाइल में रिचार्ज भी देता था, तो रिचार्ज भी उसी रोज़ ख़त्म हो गया था। बहुत फ़ोन किए तो हम साइड से करीब अप्रॉक्स 30-40 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। आगे जाने के बाद फिर वो बहुत फ़ोन किए, हम अपना जितना सामान था जो भी था वहाँ रखे हुए थे, हम अपना खुद का जो सामान खरीद करके रखे हुए थे रहने के लिए, वो हम अपना सारा सामान ले लिए थे, और जो कंपनी का था वो छोड़ दिए थे। तो फिर जब हम 35 किलोमीटर आगे निकल गए तो फिर फ़ोन किए, तो बोले क्या जो कहाँ हैं आप? तो हम बोले हाँ सर हम तो निकल गए हैं। तो बोले क्या जो आप चले गए, इतने दिन से काम किए, इंसानियत नहीं है, ये वो बहुत सारा बात। फिर बताया आपको मोटरसाइकिल लेकर के कौन बोला जाने के लिए? हम बोले सर मोटरसाइकिल लेकर के नहीं आए हैं, मोटरसाइकिल साइड पे ही है। तो फिर बात को पलट दिया, बोले कि आपको लेकर के जाना चाहिए था। तो खैर हम बोले क्या नहीं सर आपका सामान था, बिना पूछे हम कैसे लेकर के चले जाते। तो हम सारा चीज़ उनका छोड़ दिए थे। फिर बाद में उन्होंने बहुत सारा मतलब हैंड ओवर नहीं हो पा रहा था बिल्डिंग, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर से बात करके मतलब बुला दीजिए उनको, करवा दीजिए, नहीं तो ये कर देंगे, केस कर देंगे, जो मेरा ये लेके चला गया वो लेके चला गया। फिर भी हमें लास्ट तक जो पता चला तो हम नहीं गए। फिर हम कुछ दिनों तक घर पे रहे। घर पे रहने के बाद जो मेरे सर थे जो हमें उस कंपनी में लगाए थे, फिर हम उस सर को फ़ोन किए, बोले गया जो सर आप बात किए थे कहीं दूसरी जगह तो बताते तो वहाँ मैं चला जाता। और हम भी बात कर चुके थे, जब हम इसी साइड पे थे तब भी हम बात कर लिए थे जो वहाँ जाना है। तो बोले ठीक है, सैलरी वैलरी सारा डिस्कस हो गया था, और हमें पता रहता जो सेकेंड कंपनी में जब जा रहे थे उस टाइम में अगर पता रहता वो ऑनर इस तरह से है जो मेरे साथ बिहेव किए थे, तो अगर मुझे पता रहता स्टार्टिंग में तो हम पहली कंपनी को नहीं छोड़ते, वहीं रहते। तो खैर छोड़ना भी ज़रूरी था, नहीं भी लगता वहाँ तो कोई बात नहीं था। तो फिर हम उस कंपनी में गए, नए थे, कुछ दिनों तक रहे। तो वो उनका कहना था जो साइड पे रहना पड़ेगा, साइड पे अपना बनाइए, जैसे लेबर रूम बनता है ना वैसे बनवा करके साइड पे रहिए। हम बोले स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे हम साइड पे किसी भी हाल में नहीं रहेंगे, आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है क्लियर बता दीजिए, हम चले जाएंगे। और हर काम के लिए आपको आदमी रखना पड़ेगा, ये जो सोचिएगा एक ही बंदा सारा काम कर लेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्लियर हम बता दिए थे। तो जब उस कंपनी में हम ज्वाइन किए, वहाँ गए, काम स्टार्ट किए, सारा चीज़ किए, 2-3 महीना 4 महीना बीता, तो कोई भी चीज़ के लिए बोलते थे आप परचेज कर लीजिए, आपको आता नहीं है बाद में पैसा दिया जाएगा। अब नए जगह पे हमें कोई नहीं जानता हो और किसी को कोई जानता नहीं हो, वहाँ जा करके काम कराना, फिर वहाँ से बोलना उसको जो उधार सामान दो काम कराने के लिए, कोई नहीं देगा ऑब्वियसली है। और किसी भी लेबर को या मजदूर को काम कराइए, बोलिए जो 1 हफ्ता के बाद पैसा मिलेगा, वो नहीं मानेगा। तो फिर भी हम किसी तरह काम कराए, काम कराने के बाद राफ्ट वुफ्ट कॉलम उलम पीसीसी डीपीसी पीसीसी जो कराना था जो सब करवा करके हम राफ्ट वुफ्ट करवाए। तो राफ्ट करवाने के टाइम में वो कंपनी आए थे, जिस कंपनी में हम दोबारा ज्वाइन किए थे, सेकेंड कंपनी जो थी वो आए थे। आने के बाद मतलब इतना रफ लैंग्वेज से बात करते थे ना जो मुझे पसंद ही नहीं था, इतना रफ था उनका लैंग्वेज। मतलब एक रोज ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, हम बोले मेरे साथ ऐसे बात मत करिएगा, आपको रखना है रखिए, नहीं रखना है अभी बोल दीजिए, हम चले जाते हैं, हमें उल्टी सीधी बातें पसंद नहीं है। आपके पास रहेंगे तो ही मेरा पेट नहीं चलेगा, नहीं भी रहेंगे तो भी ऊपर वाला मुझे जिंदा रखे थे और खाते थे और रहते भी थे। तो उन्होंने फिर मुझे बोला जो ठीक है गलती हो गया, इस तरह से हम बात नहीं करेंगे। फिर चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। तो जब वो साइड पे आए तो सुबह आए थे, खाना वाना बना, सब खाया। खाने के बाद फिर रात जब हुआ ना तो रात में 10-11 बज गया। तो हम अपना गाड़ी निकाल के जाने लगे, तो वो बाहर बैठे हुए थे, बोल रहे हैं और पूरा एकदम पी करके टाइट थे, पूरा फुल टाइट थे पी करके। बोले क्या जो जिसको साइड पे रहना है वो कंपनी में रहेगा, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा। हम बोले क्या जो अगर हमें बता रहे हैं तो ठीक है हम सुबह से नहीं आएंगे, लेकिन हम साइड पे नहीं रहेंगे। हम उस टाइम भी बता दिए उनको फेस टू फेस जो हम साइड पे किसी भी हाल में नहीं रहेंगे, आपको अगर सही लगे तो रखिए, नहीं तो दूसरा आदमी हायर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ नहीं मिलाएंगे। जो मेरे हक में सही होगा वो हम खुद डिसाइड कर लेंगे। अब ये जो चाहिएगा जो मेरे
जो हम कहें वो वैसा करे, तो काम के लिए वहां तक ठीक है। अगर काम के लिए आप जैसा बोलिए हम काम वैसा करके देंगे, लेकिन आप पर्सनल मुझे अगर 10 बजे के बाद आप कुछ भी, मेरा लाइफ स्टाइल है, आप बोलिएगा जो साइड पे रहना पड़ेगा, साइड पे सारा चीज करना पड़ेगा, तो वो हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहां ना पानी का व्यवस्था था, ना वॉशरूम का व्यवस्था था, कुछ भी नहीं था। वो खुद आया तो सुबह एक प्लास्टिक वाला बोतल लेकर के वो नदी के किनारे गया। हमसे ये नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं किए हैं, ना करे हैं कभी। तो हम कहे क्या, जो हमसे नहीं हो पाएगा। बहुत आर्गुमेंट हुआ, फिर उनके साथ जो आए हुए थे तो वो बताए जो ठीक है इंजीनियर साहब आप जाइए, रूम पे जाइए, सुबह बात करेंगे। तो फिर हम वहां से निकल गए रूम पे जा करके फिर हम अपना मोबाइल फ्लाइट मोड में डाल दिए। अब जो सुबह होकर के अगले दिन जो हुआ वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।